बड़े घर की बेटी, एक मार्मिक व प्रेरणादायक कहानी। सुनीता एक अमीर और प्रतिष्ठित परिवार की बेटी थी। उसका बचपन ऐश्वर्य और संस्कारों से भरा था। उसके पिता एक जाने माने व्यवसायी थे और माता समाज सेवा से जुड़ी हुई थी। उन्होंने सुनीता को केवल धन संपत्ति का महत्व ही नहीं सिखाया, बल्कि जीवन के असली मूल्यों, धैर्य, प्रेम और रिश्तों की अहमियत को भी समझाया। उसका विवाह मोहित से हुआ, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। सुनीता को इस बदलाव से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि खुशहाल जीवन के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि आपसी प्रेम और समझ भी जरूरी है। सुनीता का ससुराल आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, लेकिन वहाँ के लोग बेहद सरल और आत्मीय थे। उसकी सास एक मेहनती गृहिणी थी। ससुर एक सरकारी दफ्तर में बाबू की नौकरी करते थे। मोहित का एक बड़ा भाई और भाभी भी थे, जिनका स्वभाव थोड़ा गुस्सैल था, लेकिन दिल के अच्छे थे। शुरुआत में सुनीता को इस नए माहौल में ढलने में थोड़ी कठिनाई हुई। मायके में वह जहां हर चीज आसानी से उपलब्ध होती थी, वहीं ससुराल में छोटे छोटे खर्चों के लिए भी सोचना पड़ता था। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि ससुराल के रंग में रंग गई। शादी के कुछ महीनों बाद ही एक दिन घर में हल्का फुल्का मजाक शुरू हुआ, जो धीरे धीरे बहस में बदल गया। मोहित और उसके बड़े भाई के बीच किसी पुराने मामले को लेकर कहासुनी हो गई। यह बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों गुस्से में एक दूसरे को कठोर बातें कहने लगे। भाभी भी बीच में कूद पड़ी और मोहित को ताने मारने लगी। तुम तो हमेशा खुद को ही सही समझते हो, लेकिन असलियत यह है कि तुम्हें दूसरों की इज्जत करना नहीं आता है। मोहित भी ताव में आ गया। अच्छा, और तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया वो सही था? धीरे धीरे मामला बढ़ता चला गया। पिताजी भी नाराज होकर बोले, अगर इस तरह झगड़ा करना है तो घर छोड़ दो, हमें शांति से जीने दो। यह सब देखकर अनीता समझ गई कि अगर इस समय किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया तो मामला बिगड़ सकता है। उसने पहले अपने पति को शांत करने की कोशिश की। मोहित, तुम तो पढ़े लिखे और समझदार हो। गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं। क्या तुम सच में अपने भाई से दूर होना चाहते हो? मोहित थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। फिर सुनीता ने भाभी की ओर रुख किया। दीदी, आप मुझसे बहुत प्यार करती है ना? तो अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या मानोगी? भाभी, जो गुस्से में लाल थी, बोली, हाँ बोलो। अगर आपकी छोटी बहन आपसे इस तरह झगड़ती तो आप क्या करती? भाभी कुछ भी ना बोल सकी। सुनीता ने उनकी चुप्पी को मौका मानकर कहा, हम सभी परिवार के सदस्य हैं। रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। अगर हम अपने अहंकार को छोड़कर एक दूसरे को समझें तो हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। धीरे धीरे पूरा परिवार, घर का माहौल ठंडा पड़ने लगा। मोहित और उसके भाई ने एक दूसरे से माफी मांगी और घर में फिर से खुशी लौट आई। इस घटना के बाद पूरे घर में सुनीता की सूझबूझ की सराहना होने लगी। उसकी सास ने उसे प्यार से गले लगाकर कहा, बेटी, आज तुमने इस घर को बिखरने से बचा लिया है। बड़े घर की बेटी होना सिर्फ अमीरी की ही पहचान नहीं होती, बल्कि समझदारी और संस्कारों की भी पहचान होती है। ससुर ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। अगर हर घर में एक सुनीता हो तो कोई भी परिवार टूटे नहीं। मोहित ने सुनीता का हाथ पकड़कर कहा, मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आई। सब हंसने लगे। फिर से घर का माहौल खुशनुमा हो गया। नैतिक शिक्षा। परिवार में प्यार और सम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। धन दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण रिश्तों को मिठास होती है। गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। किसी भी परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है। एक समझदार स्त्री परिवार को जोड़ सकती है। महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं। अगर वे समझदारी और प्रेम से काम लें तो हर घर स्वर्ग बन सकता है। बड़े घर की बेटी होना सिर्फ ऐशो आराम से नहीं, बल्कि संस्कारों से भी तय होता है। अच्छी परवरिश वाले लोग किसी भी माहौल में ढल सकते हैं और वहां खुशहाली ला सकते हैं। कहानी का निष्कर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवार में खुशहाली केवल भौतिक संपत्ति से नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, समझ और धैर्य से आती है। सुनीता की सूझबूझ ने उसके परिवार को टूटने से बचा लिया, जिससे साबित होता है कि रिश्तों में अहमियत केवल पैसे की नहीं, बल्कि भावनाओं की भी होती है। अगर हम सभी इस सोच के साथ जीवन जिएं तो हर घर में खुशियों की बरसात होगी।